दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों में से एक स्टीफन हॉकिंग की उन खौफनाक पेशगोई की जो इन्होंने ज़मीन के अंजाम के बारे में की। हॉकिंग ने खबरदार किया था कि अगले 200 साल में ज़मीन इंसानों के लिए नाकाबिल रहाइश हो सकती है। उनके मुताबिक अगर इंसान ने अपने रवैये ना बदले तो ये दुनिया, जो हमारे लिए ज़िंदगी का वाहिद सहारा है, एक दिन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। तो आइए जानते हैं हॉकिंग की वो 7 पेशगोई जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। सबसे पहली और सबसे वाज़ेह ख़तरा है आबादी का दबाव। आज से 100 साल पहले ज़मीन की आबादी सिर्फ 1.5 अरब थी, लेकिन आज ये बढ़कर 8 अरब से तजावुज़ कर चुकी है और अगले चंद दहाइयों में ये 10 अरब से ज़्यादा हो सकती है। आप ज़रा तसव्वुर करें, जब ज़मीन पर इतने ज़्यादा इंसान होंगे तो इन्हें खिलाने के लिए खुराक कहाँ से आएगी, उनके पीने के लिए साफ़ पानी कहाँ से मिलेगा और इन्हें रहने के लिए जगह कहाँ मैसर आएगी। हॉकिंग के मुताबिक आबादी का ये दबाव ज़मीन को अंदर से खा रहा है। ये सिर्फ एक सादा सा नंबर नहीं बल्कि एक आने वाली तबाही का अलार्म है। शहरों की भीड़, आलूदगी, गुर्बत, बीमारी और वसाइल की कमी सब उसी आबादी के बूझ का नतीजा हैं। अगर इंसान ने आबादी पर काबू ना पाया तो चंद सदियों बाद ज़मीन इंसानों के लिए एक जहन्नम बन जाएगी। लेकिन आबादी का दबाव सिर्फ एक मसला नहीं, उसके साथ जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है माहौलियाती तब्दीली। हॉकिंग ने बार बार खबरदार किया कि ज़मीन तेज़ी से गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक असतला नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने है। बर्फानी तौदे तेज़ी से पिघल रहे हैं, समंदर की सतह बढ़ रही है और ऐसे तूफान आ रहे हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। अगर ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री बढ़ गया तो खेतियाँ सूख जाएंगी, दरिया खुश्क हो जाएंगे और करोड़ों लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। हॉकिंग ने यहाँ तक कहा था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ज़मीन एक दिन वीनस की तरह बन जाएगी, जहाँ जहरीली गैसों ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है। सोचिए, एक ऐसा सैयारा जहाँ ज़िंदगी नाम की कोई शय बाकी ना हो। क्या हम चाहते हैं कि ज़मीन भी ऐसा बन जाए? अब बात करते हैं तीसरे बड़े ख़तरे की, और वो है एटमी जंग। दुनिया ने पिछली सदी में एटमी हथियार बनाए और आज ये हथियार हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। इनमें से हर एक इतना ताकतवर है कि लम्हों में लाखों इंसानों को मार सकता है। हॉकिंग के मुताबिक अगर कभी बड़ी ताकतों के दरमियान एटमी जंग छिड़ गई तो ये ज़मीन पर ज़िंदगी के मुकम्मल खात्मे का सबब बनेगी। एटमी धमाकों के बाद ज़मीन पर तापकारी फैल जाएगी, आसमान धुएं से भर जाएगा और सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी। यह वो कैफियत होगी जिसे साइंसदान नेवकलर विंटर कहते हैं। इस दौरान खेतियाँ तबाह हो जाएंगी, खुराक ख़त्म हो जाएगी और इंसान भूख व बीमारी से मर जाएंगे। जो बच जाएंगे वो भी तापकारी के असरात से माजूर या बीमार नस्लें पैदा करेंगे। यूं इंसान अपने ही हाथों अपने वजूद को मिटा देगा। चौथी पेशगोई है मसनूई ज़हानत का ख़तरा। आज हम देख रहे हैं कि मशीनें और रोबोट्स हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनते जा रहे हैं। कंप्यूटर्स खुद से सीखते हैं, खुद फैसले करते हैं और इंसानों की तरह सोचने लगे हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर हमने मसनूई ज़हानत पर काबू ना पाया तो ये मशीनें एक दिन इंसानों से ज़्यादा ज़हीन हो जाएंगी, और जब वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हो गईं तो शायद वो हमें अपने वजूद के लिए ख़तरा समझ लें। आपने फिल्मों में देखा होगा कि रोबोट्स इंसानों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। हॉकिंग के मुताबिक ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक मुमकिना हकीकत है। अगर इंसान ने इस टेक्नोलॉजी को काबू में ना रखा तो एक दिन मशीनें हमें हुक्म देंगी और हम सिर्फ उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। पांचवीं पेशगोई में हॉकिंग ने कहा कि इंसान को अपनी बका के लिए ज़मीन छोड़नी होगी। उनके मुताबिक ज़मीन पर रहना ऐसे है जैसे कोई अपनी सारी दौलत एक ही बैंक में रख दे। अगर बैंक तबाह हो गया तो सब कुछ ख़त्म। उसी तरह अगर ज़मीन किसी आफत का शिकार हो गई तो इंसानियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हॉकिंग ने कहा कि हमें अभी से दूसरे सैयारों पर रहाइश के इम्कानात तलाश करने चाहिए। मरीख को सबसे बेहतर उम्मीदवार समझा जाता है। वहाँ अगरचे हालात सख्त हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान वहाँ बस्तियाँ आबाद कर सकता है। अगर हमने यह कदम ना उठाया तो आने वाले वक्त में ज़मीन के ख़त्म होने के साथ ही इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने मरीख और दूसरे सैयारों पर रहना शुरू कर दिया तो इंसानियत के बचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। छठी पेशगोई ज़मीन को कायनाती ख़तरात के बारे में थी। हॉकिंग ने कहा कि ज़मीन पर सिर्फ अंदरूनी मसाइल नहीं बल्कि बैरूनी आफात भी तबाही ला सकती हैं। सबसे पहला ख़तरा शहाब साक़िब है। माजी में एक शहाब साक़िब ने डायनासोर को ख़त्म किया था। अगर ऐसा ही कोई शहाब साक़िब दोबारा ज़मीन से टकरा गया तो ये इंसानों को भी लम्हों में ख़त्म कर सकता है।
اس کے ساتھ بلیک ہولز بھی ہیں جو اپنی کشش ثقل سے روشنی تک کو کھینچ لیتے ہیں۔ اگر زمین کسی بلیک ہول کے قریب آ گئی تو وہ لمحوں میں اسے نگل جائے گا۔ یہ وہ خطرات ہیں جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ان سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ انسان خلا میں پھیل جائے اور صرف ایک سیارے پر محدود نہ رہے۔ ساتویں اور آخری پیشگوئی کچھ ایسی تھی جو تمام خطرات کو جوڑ دیتی ہے۔ ہاکنگ نے کہا تھا کہ انسان اگر وقت پر نہ سنبھلا تو اگلے 200 سال میں زمین انسانوں کے لیے ناقابل رہائش ہو جائے گی۔ چاہے وہ آبادی کا دباؤ ہو، ماحولیاتی آلودگی ہو، ایٹمی جنگ ہو، مصنوعی ذہانت کا خطرہ ہو یا کائناتی آفات، ان سب کا نتیجہ ایک ہی ہے، زمین پر انسانیت کا خاتمہ۔ لیکن اگر انسان نے دانشمندی سے فیصلے کیے، اپنے رویے بدلے اور خلا میں نئے گھر تلاش کیے تو شاید ہم بچ جائیں۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسٹیفن ہاکنگ کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں گے یا ان کی پیش گوئیوں کو نظر انداز کر کے تباہی کی طرف بڑھتے رہیں گے؟ زمین ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے بچائیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودیں۔